हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग 10वीं कक्षा के मैथमेटिक्स का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं, जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यदि आप इस मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीवीआई क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सके। तो जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन 40 को देख पा रहे हैं। पहला सवाल कहता है, यदि tan a बराबर 3/4 हो तो cos a का मान क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए कि tan a का जो मान दिया गया है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3/4 है, और tan का जो फॉर्मूला होता है वह दोस्तों p/b होता है। इससे हमें ये मालूम चलता है कि p का जो मान है वो 3 है, वहीं पे b का मान 4 है। हमसे पूछा गया है कि cos a का मान बताइए, तो cos a का जो फॉर्मूला होता है वो b/h होता है। तो आप आसानी तरीके से b का मान यहाँ से 4 लिख सकते हैं, लेकिन h का मान आपको कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो सबसे पहले आप h का मान ज्ञात करेंगे। h ज्ञात करने का आसान फार्मूला √p² प्लस b² होता है। p का मान देख लीजिए 3 दिया गया है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा 9 हो जाएगा। और इसके बाद में b का मान 4 है, तो 4 का भी स्क्वायर कर दीजिए तो 16 हो जाएगा। 16 में 9 को जोड़ दीजिएगा तो दोस्तों 25 जाएगा, और आप सभी को मालूम होगा 25 का वर्गमूल 5 होता है। अतः एज का मान हमारा 5 आ गया है। तो इस प्रकार से cos a का जो मान होगा वो 4/5 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 41 को देखिए। क्वेश्चन 41 भी त्रिकोणमिति से लिया गया है, और सवाल में पूछा गया है कि cot 44 डिग्री बटा tan 46 डिग्री बराबर क्या होगा। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा कि cot 44 को हम लोग तोड़ देंगे, यानी cot इंटू 90 में से यदि हम 44 डिग्री को घटाएंगे तो कितना डिग्री बचेगा, 46 डिग्री बचेगा। नीचे वाला जो दिया गया tan 46, इसे सेम टू सेम लिख दीजिए। tan 46 डिग्री का tan 46 डिग्री आप सभी को कॉटीपूरक वाले फॉर्मूला में बताए थे कि cot इंटू 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है। तो यहाँ पे tan लिखिएगा, थीटा के बदले में आपको 46 लिखना होगा, और नीचे तो ऑलरेडी tan 46 डिग्री दिया गया है। अब इससे क्या होगा कि tan 46 डिग्री से tan 46 डिग्री एक मरतबे कट जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 42 को देखिए। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। ये चारों ऑप्शनों में से किसका जो मान है वो सबसे अधिक है। पहला ऑप्शन में दिया गया tan 45 डिग्री, और आप सभी को मालूम होगा tan में 45 डिग्री का मान 1 के बराबर होता है। ऑप्शन बी में दिया गया sin 45 डिग्री, और sin में 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है। सी में दिया गया sin 30 डिग्री, और sin में 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ऑप्शन डी में दिया गया cos 90 डिग्री, और cos 90 के डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है। अब ये चारों ऑप्शनों का जो मान लिखने के बाद आपको मालूम चलता होगा कि tan a का जो मान दिया गया 1, ये चारों ऑप्शनों में दिए गए तमाम मानों से सबसे अधिक है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, tan 45 डिग्री। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 43 को देखिए। क्वेश्चन 43 कहता है कि यदि एक वृत्त का परिधि 88 सेमी है तो इसकी त्रिज्या क्या होगी। सबसे पहले वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करने का आसान जो फॉर्मूला है वो होता है परिधि बटा 2 पाई होता है। तो यहाँ पे आप परिधि का मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 88 सेमी दिया गया है, तो आप ये 88 लिख सकते हैं। उसके बाद में 2 गुने पाई का मान, तो दोस्तों पाई का मान 22/7 होता है। तो नीचे वाला बटा 7 ऊपर जाकर गुना 7 बन जाएगा। इसे अब हम ऐसे कटा देंगे, कैसे कटाएंगे, तो 22 चौका 88 हो जाएगा, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 2 गुने 7, और 7 दूनी कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 14 होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, 14 सेमी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 44 को देखिए। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन 44 कहता है कि यदि त्रिभुज पी की वार में आर समकोण है, इस प्रकार से एक त्रिभुज है जिसमें पहला जो नाम है इसका पी है, इसमें आर समकोण है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा, यहाँ पे क्यू हो जाएगा, जिससे बोला गया है कि साइन पी इंटू पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए जब आर समकोण है ना, इससे हमें ये पता चलता है कि पी और क्यू का जो मान होगा कहीं ना कहीं दोनों को जोड़कर ये 90 डिग्री आता होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन 90 डिग्री का मान लिख देंगे। तो साइन में 90 डिग्री का जो मान होता है वो 1 होता है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 1।
और इसके बाद में अगला सवाल भी त्रिकोणमिति से लिया गया है और काफी मजेदार क्वेश्चन है। कहता है कि यदि अल्फा बटा 4 बराबर 15 डिग्री तो रूट अंडर 3 कोसेक अल्फा बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा, समझ रहे हैं जी। तो देखिए एक में आप अल्फा में 1 से ना खींचिएगा तो अल्फा हो जाएगा, 15 में 4 से ना खींचिएगा तो 15 चौका 60 होता है। यानी जहाँ पे इस क्वेश्चन में अल्फा लिखा गया है उसके बदले में आपको क्या लिखना होगा, तो 60 डिग्री लिखना होगा। यानी रूट अंडर 3 कौशिक, यहाँ पे सेम टू सेम लिखिए कौशिक, और अल्फा की जगह पे कर दीजिए 60 डिग्री। इसके बाद में आप क्या करेंगे कि रूट अंडर 3 गुने कौशिक 60 डिग्री का मान। तो दोस्तों कौशिक में 60 डिग्री का जो मान होता है वो 2 बटा रूट अंडर 3 होता है। अब यहाँ पे रूट अंडर 3 से रूट अंडर 3 कटने के बाद प्राप्त संख्या 2 होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल देखिए, काफी मजेदार तथा काफी इंपोर्टेंट है और यही वो सवाल है जिसमें बहुत सारे छात्र व छात्राएं गलती कर जाते हैं। कहता है कि यदि R1 तथा R2 त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग जो है वो R त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफलों के बराबर है, तो इसका तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन जो है वो सत्य हो जाएगा। कहता है कि R1 और R2 वृत्त का जो त्रिज्या है ना, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो जाहिर सी बात है एक बड़ा सा वृत्त का क्षेत्रफल बनेगा। तो उसी वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा ये चारों में से कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, तो ये होता है पाई R1 स्क्वायर, और फिर दूसरे क्षेत्रफल को भी जोड़ देंगे तो ये पाई R2 का स्क्वायर कर देंगे, R1 और R2 का स्क्वायर। तो ये बराबर में क्या बनाएगा, तो ये पाई R स्क्वायर बना देगा। अब यहाँ से दोनों में पाई मिल रहा है तो पाई को हम कॉमन कर लेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा R1 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग R1 का स्क्वायर दे देंगे, फिर प्लस R2 का स्क्वायर, और बराबर में है पाई R स्क्वायर। पाई से पाई हमारा कट जाएगा तो प्राप्त यहाँ पे जो होगा वो होगा R स्क्वायर बराबर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 47 को लीजिए। क्वेश्चन 47 कहता है कि जी साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है। त्रिकोणमिति में आप सभी आसान तरीके से फॉर्मूला याद किए होंगे कि साइन इंटू 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होते हैं, तो वहीं पे कॉस इंटू 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होते हैं। तो साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 48 को देखिए कि एक 15 मीटर लंबी सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शीर्ष तक पहुंचती है। यहाँ पे एक दीवार है और एक जो सीढ़ी है वो 15 मीटर ऊंची है। इसका जो लंबाई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 मीटर दिया गया है, और ये हमारा क्या है, तो दीवार है। यदि सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात करिए। देखिए ये ऊपर आपका कोण बना रहा है 60 डिग्री का, इसका नाम हम लोग रख देंगे ए, तो दूसरा बी, तीसरा सी हो जाएगा। आपसे पूछा गया है कि दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो मान लेते हैं कि इसका हम पी मानते हैं, ये एच दिया गया है। यदि हम साइन से ज्ञात करेंगे, साइन कितने डिग्री से, तो यहाँ पे साइन 60 डिग्री से ज्ञात करना होगा। तो साइन में 60 डिग्री का जो मान होता है, सॉरी साइन में जो फॉर्मूला होता है वो पी बटा एच होता है। तो हम साइन 60 डिग्री का मान रूट अंडर 3/2 लिख सकते हैं। पी का मान देख लीजिए, नहीं दिया गया है तो आप नहीं लिखिएगा। उसके बाद में एच का जो मान है वो 15 दिया गया है। इस प्रकार से ज्ञात कीजिएगा तो क्या होगा, पी में 2 से गुना खींचिएगा तो 2p हो जाएगा। 15 में रूट अंडर 3 से गुना खींचिएगा तो 15 रूट अंडर 3 हो जाएगा। यदि आप p बराबर 15 रूट अंडर 3 लिखते हैं तो जो 2 गुना में दिख रहा है ये भाग में हो जाएगा, इसे कटा देंगे तो 7.5 रूट अंडर 3 मरते कटेगा, तो 7.5 रूट अंडर 3 कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा 7.5 मीटर। इसका सॉल्यूशन दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, तो यदि आप cos 60 से बनाते तो यहाँ पे cos 60 डिग्री बराबर बी बटा एच होता है। cos में 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, तो उसके बाद में हमें चाहिए b का मान, ठीक है। तो यहाँ पे ये तो एच का मान है, तो b का मान कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे b लिखिएगा। एच का मान देख लीजिए 15 दिया गया है। अब यहाँ पे क्या करना होगा, 2 में 20 से ना खींचिएगा तो 2b हो जाएगा, 15 में 1 से ना कीजिएगा तो 15। यदि b बराबर आती है आप लिखते 15 तो 2 गुना में है तो भाग में हो जाएगा, कटाने के बाद 7.5 आ जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 49 को देखिए। क्वेश्चन 49 भी त्रिकोणमिति से लिया गया है और क्वेश्चन कहता है कि cot 1 डिग्री इंटू cot 89 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा। तो cot 1 डिग्री को सबसे पहले आपको तोड़ना होगा,
कॉट इंटू 90 में से 1 घटाइएगा तो जाहिर सी बात है 89 हो जाएगा। इसके बाद में इंटू में दिया गया है कॉट 89, तो यहाँ पे कॉट 89 को कॉट 89 लिख लीजिए। अब कॉट इंटू 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, तो दोस्तों टेन थीटा होता है। यहाँ पे थीटा का जो मान है वो 89 डिग्री दिया गया है, और यहाँ पे भी है कॉट 89। आप सभी एक फॉर्मूला पढ़े होंगे त्रिकोणमिति में कि tan थीटा गुणे कॉट थीटा का मान 1 होता है। उसी प्रकार से tan 89 इंटू कॉट 89 का मान भी 1 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। और इसके बाद में अगला सवाल करता है आर त्रिज्या वाले गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है। दोस्तों याद रखिएगा, आर त्रिज्या वाले गोला का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और यही गोला की जगह पे यदि आपसे अर्धगोला पूछ लिया जाएगा ना, तो आंसर चेंज हो जाता है। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, तो वहीं पे गोला का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 51 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन 51 आपसे पूछता है कि यदि 6,8,9,x तथा 13 का मान 10 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं ना जी। तो यहाँ पे आपसे x का मान पूछा गया है, कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो मान ज्ञात करने का एक आसान फॉर्मूला आता है, वह होता है सिग्मा x बटा n। इससे हमें ये पता चलता है कि सिग्मा x का मतलब होता है कुल प्रेक्षणों का योग, n का मतलब नंबर अर्थात संख्या, यानी कि कितनी संख्या है। तो माद की जगह पे माद का मान लिख दीजिएगा जो कि 10 है, तो आप यहाँ पे 10 लिखिएगा। उसके बाद में सिग्मा एक्स, तो दोस्तों सिग्मा एक्स में जितने भी संख्या दी गई है सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, यानी लिखेंगे 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 13। ये टोटल कितनी संख्या है, तो 3 2 5 संख्या है, तो आप यहाँ पे 5 आसान तरीके से लिख सकते हैं। उसके बाद में हमें क्या करना होगा कि इन सभी तमाम संख्याओं को जोड़कर उसके बाद में एक्स लिखना होगा। तो देखिए ये सभी को जोड़िएगा तो 36 प्लस एक्स हो जाएगा। 10 में 5 गुना कीजिएगा तो 10 पचे 50 हो जाएगा। यदि आप एक्स बराबर लिखते हैं यहाँ पे 50, ठीक है, यहाँ पे यदि आप एक्स बराबर 50 लिखते हैं तो प्लस जो 36 है बराबर की बराबर करिए माइनस 36 जाएगा, और 50 में से 36 घटने के बाद क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब 14 हो जाएगा। यदि आप ऑप्शन के मुताबिक चलेंगे तो ऑप्शन डी में 14 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 52 को देख लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन 52 प्रायिकता से लिया क्षेत्रमिति से लिया गया है। कहता है कि यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो शंकु का आयतन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि शंकु का आयतन ज्ञात करेंगे। शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, 1/3 पाई को सेम टू सेम आर का मान दोगुना करना है, यानी 2r का स्क्वायर करना है, और ऊंचाई को भी दोगुना करना है, यानी 2h कर देना है। तो इससे क्या होगा कि 1/3 पाई को पाई लिखिए, और 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4r स्क्वायर हो जाएगा गुने 2h हो जाएगा। यानी यहाँ पे देखिएगा तो 1/3 पाई को पाई 4 में 2 से गिरेंगे तो 8 आर स्क्वायर एच जाएगा। और शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो इसमें अंतराल कितना का है, तो देखेंगे तो आप 8 गुना का अंतराल है। अतः हम कह सकते हैं कि जब भी शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या यदि हम दोगुना करेंगे ना, तो आयतन जो हो जाएगा वो 8 गुना बढ़ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 53 को देखिए। क्वेश्चन 53 कहता है कि निम्नलिखित में से वितरण के लिए दिए गए बहुलक वर्ग का निम्न सीमा क्या होगा। आपसे ये नहीं पूछा गया कि बहुलक क्या होगा, बल्कि बहुलक में जो सीमा होती है ना, उच्च सीमा और निम्न सीमा, तो सबसे आपको निम्न सीमा बताना है, सबसे छोटा बहुलक वर्ग बताना होगा। तो बहुलक क्या होता है कि बराबरता में जो सबसे बड़ी संख्या होती है वही बहुलक कहलाती है। इस क्वेश्चन में बहुलक आपका 22 है, और इसका उच्च सीमा जो है वो 20 है, निम्न सीमा 15 है। हमसे पूछा गया है निम्न सीमा बताइए, तो निम्न सीमा कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 15 होगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। और इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 54 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। पहला ऑप्शन माध्य दिया गया है, बहुलक दिया गया है, बहुलक और माध्यक दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए आलेख के माध्यम से हम माध्यक भी ज्ञात कर सकते हैं, बहुलक भी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन मीम अर्थात माध्य एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है जिसे हम आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आइए इसी प्रकार से हम आप सभी को अगला क्वेश्चन का सॉल्यूशन बता देते हैं। अगला सवाल भी छितमेती से लिया गया है, और सवाल में पूछा गया है कि दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है।
तो उनके कोरों का अनुपात क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आयतन का अनुपात दिया गया है और आपसे भुजा का अनुपात पूछा गया है। तो क्या कीजिए, आयतन जो होता है घन का वो भुजा का क्यू होता है, इसीलिए आपको क्यू रूट अंडर लगाना होगा। एक में भी क्यू रूट अंडर लगा दीजिए और 27 में भी आप क्यू रूट अंडर इस प्रकार से लगा सकते हैं, क्यू रूट अंडर 27। अब क्यू रूट अंडर का मतलब होता है कि रूट में जो संख्या है उसका 3 जोड़ा लगा कर एक जोड़ा बाहर निकालते हैं। उसके बाद में 27 गुना करेंगे तो 3 तिहाई 9 त्रिका 27 जाएगा। डबल एक का ट्रिपल एक का एक रूट से बाहर निकल जाएगा और ट्रिपल 3 का एक 3 जो है वो रूट से बाहर निकल जाएगा। तो इस प्रकार से 1:3 क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्वेश्चन 56 कहता है कि यदि tan थीटा बराबर 1 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों tan में आपसे पूछा गया है कि tan में कितने डिग्री का जो मान है वो 1 होता है। तो दोस्तों tan में 45 और cot में भी 45 डिग्री का मान 1 होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, cot 45 डिग्री। अगला सवाल क्वेश्चन 57 को देखिए। क्वेश्चन 57 कहता है कि एक भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो दोस्तों एक भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो रूट अंडर 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है और भुजा का मान जब x दिया गया है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, रूट अंडर 3/4 x का स्क्वायर वर्ग इकाई, यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल प्रोबेबिलिटी अर्थात प्रायिकता से लिया गया है और सवाल में हमसे ये पूछा गया है कि 52 ताशों की पत्ती में से एक गड्डी को अच्छी प्रकार से फेंट कर उसमें से यदृच्छा एक पत्ता निकाला जाता है तो उसमें रानी आने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी। यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या जो दी गई है वो 52 दी गई है और आप तमाम छात्रों को मालूम होगा कि पूरे 52 पत्तों की ताश की गड्डी में रानी की जो संख्या होती है वो 4 होती है। तो यहाँ पे आप 4 लिख सकते हैं। इसे कटा दिया 4 एकम 4 और 13 चौका 52। तो क्वेश्चन का सही जवाब 1/13 होगा, जो कि ऑप्शन डी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। ये कौन से फॉर्मूला के माध्यम से हम आप सभी को ये क्वेश्चन का सलूशन बता रहे हैं, तो फॉर्मूला जान लीजिए। प्रायिकता का जो फॉर्मूला होता है वह होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटा कुल परिणामों की संख्या। इस क्वेश्चन में रानी आने के अनुकूल परिणामों की संख्या 4 था, कुल परिणामों की संख्या 52 था। इसे बट्टा करके घटाने के बाद 1/13 क्वेश्चन का सही जवाब आ जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 59 को देखिए। क्वेश्चन 59 कहता है कि यदि P इंटू ई बराबर 0.08 हो, यानी किसी घटना की प्रायिकता इतना दिया गया है तो उसी घटना को नहीं होने की प्रायिकता क्या होगा। तो किसी भी घटना को नहीं होने का प्रायिकता P इंटू जो घटना दिया गया रहता है वो ये आपका फॉर्मूला होता है। तो आप क्या करेंगे, 1 माइनस 0.08 को घटा देंगे। कैसे घटाइएगा, बहुत सारे छात्र छात्राएं जिनको यहाँ पे घटाने नहीं आता है वो जरा ध्यान देंगे। एक के बाद में हम 0.00 तो लिख सकते हैं ना। और इसके बाद में -0.08 है, घटाएंगे तो देखिए 10 में से 8 घटेगा तो 2 हो जाएगा, ये हमारा 9 बच गया। 9 में से 0 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। दशमलव का दशमलव ये ऑलरेडी दहाई लिया जा चुका है, तो इसके स्थान पे कोई भी संख्या नहीं होगा, 0 होगा। 0 में से 0 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 0.92 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 60 को देखिए। क्वेश्चन 60 कहता है कि 1 + tan स्क्वायर थीटा बटा 1 + cot स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा। तो दोस्तों 1 + tan स्क्वायर थीटा का जो मान होता है वो sec स्क्वायर थीटा होता है। 1 + cot स्क्वायर थीटा वाला जो फॉर्मूला है वह होता है cosec स्क्वायर थीटा। उसके बाद में हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, आप सभी को मालूम होगा sec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1/cot स्क्वायर थीटा होता है, सॉरी 1/sec cos स्क्वायर थीटा होता है। उसके बाद में cosec स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला 1/sin स्क्वायर थीटा होता है। अब बड़ा वाला बाटा हमारा ये है, इसे हमें गुना में चेंज करना होगा, यानी 1/cos स्क्वायर थीटा और गुना कर देंगे तो ये नीचे वाला जो साइन है वो ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला एक नीचे चलाएगा, इससे ये एक से एक कट जाएगा। तो प्राप्त जो होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा बटा में होगा कॉस स्क्वायर थीटा। एक और फॉर्मूला जान जाइए कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर टेन थीटा होता है। तो उसी प्रकार से साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा।
उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 61 को देखिए कि 0.5 पे रेखलीन अर्थात बार दिया गया है बराबर क्या होगा। तो यानी 0.5 पे रेखलीन दिया गया है, इसे p बटा q के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो p बटा q के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे, तो देखिए जितनी भी संख्या पे रेखलीन दी गई हो उस संख्या को लिख लीजिए और दशमलव के बाद जितनी भी संख्या हो उतने उस संख्या के नीचे 9 लगा दीजिए। तो 5 को ज्यों कहते हो हम 5 लिख दिए हैं, एक संख्या होने के कारण बट्टा में हम मात्र एक 9 दिए हैं जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 62 को देखिए कि बहुपद 2x² प्लस 5x माइनस 12 का घात क्या होगा। इसमें आपको घातों की संख्या पूछी गई है, याद रखिएगा आपको एक से स्क्वायर का गुणांक देखना है कि यहाँ पे घातों की संख्या देखिए कैसे पहचानेगा। एक पर जितना भी हाईएस्ट पावर होगा ना, जैसे 2 हो गया, यहाँ पे 3 होता है, किसी पे नहीं होता है, तो इसी में आपको घातों की संख्या मिलती है। यदि यहाँ पे 1 से पावर 3 रहता तो घातों की संख्या हम 3 कहते। घातों की संख्या यहाँ पे देखिएगा तो 1 से पावर 2 है। अतः हम कह सकते हैं कि दिए गए क्वेश्चनों में घातों की संख्या 2 है और ये कौन सा बहुपद है, तो द्विघात बहुपद है। अगला सवाल क्वेश्चन 63 को देखिए। क्वेश्चन 63 क्या कहता है कि रूट अंडर 7 है। दोस्तों रूट अंडर 7 कौन सी संख्या है, तो वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो, जैसे रूट अंडर 7 और उसका कोई भी वर्गमूल ना होता हो, तो ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन 64 हमारा क्या कहता है कि x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x बराबर क्या होगा। देखिए बहुत ही सिंपल सवाल है ना जी। क्या करेंगे कि एक्स स्क्वायर में x से गुना करेंगे, तो एक्स स्क्वायर में x से गुना किसी का तो x का क्यूब हो जाएगा, प्लस का प्लस लिख दीजिए। 2x में x से गुना करेंगे तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा ना जी। तो क्या होगा कि एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर ऑप्शन ए में देने के कारण क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए होगा, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर। अगला सवाल क्वेश्चन 65 को देखिए कि 28 तथा 72 का मौसा क्या होगा। तो सबसे पहले आपको 28 और 72 का गुणनखंड करना होगा। तो 28 का गुणनखंड आप कैसे करते हैं, 2 मरतबे लगाते हैं तो 14 हो जाता है, 2 मरतबे लगाते हैं तो 7 हो जाता है। यानी जब हम 28 का गुणनखंड करते हैं तो प्राप्त संख्या 2 गुने 2 गुने 7 होता है। उसी प्रकार से 72 का गुणनखंड हम यदि करते हैं तो 36 दूनी 72 होता है, ये आपका 28 दूनी 36 होता है। इसके बाद 9 दूनी 18 होता है, 3 तिहाई 9 होता है। यानी यदि हम 72 का यहाँ पे गुणनखंड करें तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 होता है। आपसे पूछा गया मौसा अर्थात एससीएफ का मान पूछ लिया गया है। एससीएफ के आप किसे कहते हैं, तो जो संख्या दोनों गुणनखंडों में कॉमन आती है उसे हम लोग एससीएफ कहते हैं। तो दोनों में 2 गुने 2 कॉमन आ गई है। तो दोस्तों 2 गुने 2 बराबर कितना होता है, आप सभी को मालूम होगा कि 2 गुने 2 बराबर 4 होता है ना जी। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 4 इस संख्या का मौसा हो जाएगा। तो वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं इस वीडियो को यहीं पेंट करता हूँ। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आप चाहते हैं 10वीं कक्षा के सभी सेट का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड करना, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी सेट का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पीडीएफ का लिंक दे दिया गया है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गए लिंक को क्लिक करके मैथ एंड मैजिक टिप्स का ऑफिशियली मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारे ऑफिशियल वेबसाइट questionforexam.com पे जाकर 10वीं कक्षा का आप बेहतर से बेहतर तैयारी भी कर सकते हैं। तो हे दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए वीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।